मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, उसने जान लिया। आई बात समझ में? तो उसने ये भी जान लिया कलीसिया के लोग भी ऐसे ही हैं, लेकिन कलीसिया के लोग नहीं जान पा रहे। तो प्रेरित बताता है कि ये तुम्हारी दशा है, ये मेरी तो दशा है लेकिन ये तुम्हारी दशा है। गलातियों के लोगों से ये कहता है कि मैं तुम्हारे समान हो गया, तुम मेरे समान हो जाओ। मैं क्या हो गया हूं? मैं तुम्हारे समान, तुम मेरे समान हो जाओ। तुम्हारे समान मतलब जब गलातियों के लोगों को लेटर लिख रहा था तो वो कहता है कि मैंने पहल निर्बलता के कारण तुमको सुसमाचार सुनाया। मतलब उसने क्या बताया? मैं निर्बल हो गया हूं, तुम भी ऐसे ही हो, लेकिन तुम जान नहीं रहे हो तुमको भी क्या होना है। कुरिन्थियों के लोगों को भी यही कहा, उसमें हम क्या हैं? निर्बल हैं। आ रही है बात समझ में? तो जब मैं ये जान लिया कि मैं खुद निर्बल हूं, तो मैं निर्बल के ऊपर दोष कैसे लगाऊं? इसलिए तो जब रोमियो की पत्री लिखी गई तो ये कहा गया, तू कौन है जो दूसरे के ऊपर, मतलब तेरी आंख नहीं खुली क्या अब तक? पड़ोसी पर दोष लगा रहा है, खुद दोषी है। इसलिए पौलुस ये कहता है कि क्या यहूदी क्या यूनानी, हम सब के ऊपर ये दोष लगा चुके हैं कि सब पाप के वश में हैं। आई बात समझ में? और प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करने के लिए ऐसा ही हो गया था। लिखा है ना कि जब लड़के वाले मांस और लहू के भागी थे तो वह आप उनके समान, इसलिए ताकि वह उनसे प्रेम करे। प्रेम करने के लिए मसीह को उनके समान बनना था, और समान बन के ना वो आपकी फीलिंग्स को जानना चाहता था। क्या जानना चाहता था? आपकी फीलिंग्स को। बहुत सारे लोग फिल्मों के ऊपर भी और बहुत सारे लोग संसार के ऊपर भी कई बार ये बोलते हैं ऊपर देख के, हे ऊपर वाले तुझे क्या मालूम, नीचे आता तो पता चलता कितना प्रॉब्लम है, हम कितने परेशान है, दुखी है, तुझे क्या मालूम। यकीन मानिए सनातन परमेश्वर के सामने कोई नहीं बोल पाएगा। उसे इतना मालूम है जितना तुझे नहीं मालूम, उसने इतना भोगा जितना तूने आज तक नहीं भोगा। आई बात समझ में? वो आ गया, इसको याद रखिएगा, जो ये मेरा अनुभव है। मैं अगर आज की बात करूं, उसे मालूम है कि कोई विश्वासी, वो विश्वासी अगर मान लेते हैं शराब पीता है, विश्वास के बाद उसने शराब पीना छोड़ दिया, फिर उसने पकड़ लिया, छोड़ना पकड़ना, रो रहा है, छोड़ना चाहता, उसकी क्या फीलिंग्स है मैं समझता हूं। उसको वो आत्मा कितना परेशान कर रही है इसलिए वो पी रहा है, ये मैं समझता हूं। दूसरे जो नहीं समझते क्या बोलते, देखो आया, देखो दारू पी रहा, भागो इसके यहां से। कोई दया नहीं, वो फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे पास। कोई विश्वास में आने के बाद व्यभिचार में गिर गया कि फीलिंग्स को समझता है प्रभु यीशु मसीह की, कौन सी आत्मा के बंधन में आकर के गिर गया मालूम है प्रभु यीशु मसीह को। वो परमेश्वर के लिए जीना चाहता है, जीना चाहती है, परंतु किसी आत्मा ने पटक दिया। जिस आत्मा ने पटक दिया वो बलवंत था इसलिए पटक दिया। कि फीलिंग्स को समझता है प्रभु यीशु मसीह। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? इसलिए कुरिन्थियों के लोग नाना प्रकार के पाप में व्यभिचार में गिर गए, लेकिन सबके प्रति परमेश्वर ने प्रेरित में होकर के अपनी अपार दया को प्रकट किया। मैं फिर भी तुमसे प्रेम करता हूं। वो जानता है कि मनुष्य कितनी बड़ी पीड़ा में होता है, कितना स्ट्रगल करता होता है। इस बात को महसूस करने के लिए वो समान बन गया। क्या बन गया? गतसमनी के बाग में इसलिए पीड़ा थी। आप तो अपनी तकलीफ से लड़ रहे थे ना, अपनी समस्या से लड़ रहे थे, अपने किसी एक नशे की आदत के लिए आप लड़ रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के शरीर के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय वो हर प्रकार की आत्माएं थी जो आज मनुष्य को चरस, अफीम, ड्रग्स, इंजेक्शन,
शराब पीना, ये सारी आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के बॉडी के ऊपर ये सारे नशे उसको करने के लिए उकसा रही थी। कि शरीर में व्यभिचार की आत्मा प्रबल थी, प्रबल। आत्मा तो तैयार है परंतु देह निर्बल और दुर्बल। वह हमारे समान हो गया। पूरा बताओ डिटेल, हम कौन हैं? उसने महसूस किया मेरे बच्चे कैसे हो गए हैं, मेरे बच्चे कैसे हो गए। उसने कमजोर से कमजोर बच्चे की फीलिंग्स को महसूस करने के लिए सबसे नीचे गया, सबसे नीचे मनुष्य बना, मनुष्य का दास बन गया, सबका दास बन गया, मिट्टी बन गया, महसूस करते करते मिट्टी बन गया। उसे मालूम है कि इस दशा में सब मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मरते समय कितनी पीड़ा होती उसने महसूस किया। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? उसने किसी के ऊपर दोष, बाइबल बताती वो हमारे समान बन गया था। वो नहीं था, वो मैं हूं, वो मैं हूं जो वो बन गया था। इसलिए पौलुस ये कहता है कि उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को, फीलिंग्स को तो समझूं मैं कि कितना बड़ा दुख उसने उठाया मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए, मुझे निकालने के लिए उसने कितना बड़ा दुख उठाया। पौलुस कहता है मात्र केवल शब्दों में नहीं, सुनने में नहीं, मैं फील तो करके देखूं। लिखा है वह दुखी पुरुष था, बड़ा दुखी। वह रोगी मनुष्य था, रोग से उसकी जान पहचान थी। सारी लालसाएं अभिलाषाएं हमसे बातचीत करती थी, बातचीत। भजन संहिता में बोलता जंगली सांडों ने घेर लिया, कुत्तों ने घेर लिया, सब मुझसे बात करते हैं, मुझे नोचते हैं। उसकी सुंदरता आदमियों के समान भी नहीं रह गई थी। वो तो हरे घास से भी बदतर हो गया था, क्योंकि बाइबल बताती तू कौन है जो मुरझाने वाले घास के आदमी के समान से डरता है। वो आदमी के समान भी नहीं रह गया, हरी घास के समान नहीं रह गया। सबसे नीचे होती है मिट्टी, जो पाई जाती है मनुष्य के पैर के नीचे। धरती के ऊपर पहली सतह में अगर कोई है तो वो है मिट्टी। वो बन गया और हमने उसको परमेश्वर का कूटा मारा हुआ दुर्दशा, परमेश्वर का मारा हुआ नहीं है, वो मेरा मारा हुआ है। हमें परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया कि तुम संसार में खो जाओ, रोटी कपड़ा मकान और घर बार की चिंता में लग जाओ कि घर कैसे बनेगा, तो ये कैसे चलेगा, तो वो कैसे चलेगा। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम उसमें होकर के हम उद्धार को प्राप्त करें, हम उस अनंत महिमा में प्रवेश करें जिसे आदम ने खो दिया था। पहली आज्ञा यही है और इसी पहली आज्ञा का प्रचार प्रेरित करता है पौलुस। हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद एंडिंग में इतना नीचे कर दिया कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हम जगत, स्वर्गदूत, मनुष्य सबके लिए तमाशा ठहर गए। निंदा सहते हुए तमाशा बन गए, बदनामी सहते हुए तमाशा बन गए, तमाशा बन गए परंतु चुप रहे। तमाशा बनाने वालों का हमने तमाशा नहीं बनाया। प्रभु यीशु मसीह चुप रहा। जिन्होंने तमाशा बनाया परमेश्वर ने उनका तमाशा खुल्लम खुल्ला बनाया।
पहली आज्ञा मुंह बंद करने के लिए है। क्या करने के लिए है? मुंह बंद। हर एक प्राणी का मुंह क्या किया जाए? बंद। क्योंकि अपराधी हैं, दोषी हैं। दोषी आदमी क्या बात करेगा? और इसलिए चुंगी लेने वाला छाती पीट रहा था। वो स्वर के ऊपर भी दृष्टि करने के लायक नहीं था। पहली आज्ञा हमें यहां तक लाना चाहती है मेरे प्रिय। और इसलिए आइए परमेश्वर बुलाता है, हम अपने जीवन को परमेश्वर को दें। हम संसार में चले आए, हम वहां से वापसी करें कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है मेरे प्रियो। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। हम प्रार्थना के भाग में जाएंगे मेरे प्रियो। वापसी के वापसी के वापसी के वापसी के गुनगुनाता हूँ गलतियों की अपने दास्तां तुझको सुनाऊं। बड़ा कंगा है ये मेरा देता ना कोई यहाँ पे कुछ। विनती तो सुन ले, अब क्षमा तो दे। मैं कराता हूँ कोड़े खाता हूँ। रख ले फिर से घर में बने ना रहा बेटा। मैं शामिल रख ले फिर से घर में अपने नारा में बेटा हूँ मैं शामिल। वापसी के वापसी के वापसी के वापस के
अब मैं उठता हूँ आने तेरे पास, है मुझे तेरी दया की चल न पाऊँ हो बड़ा निर्बल, चलते चलते गिर पड़ा हूँ मैं। मेरे बेटे सुन तोड़ आया उठ जा बेटे आ गले लग जा। मेरे बेटे सुन दौड़ आया मैं, उठ जा बेटे आ गले लग जा। बेटा तो था मेरा आगे भी रहेगा, मर गया था तो अब जीवित होगा। बेटा तो था मेरा आगे भी रहेगा, मर गया था तो अब जीवित होगा। आज बेटे अरे आज बेटे आज बेटे आज बेटे आजा बेटे चल तो घर में सोना बिन था तेरे मन का आजा बेटे चल तो घर में सोना बिन था तेरे मन का आजा बेटे चल तो घर में सोना बिन था तेरे मन का वापसी की वापसी की वापसी की वापसी की एक बार मुझको तो दे दे गुनगुना पाप सीखे खोया सा बेटा तेरा छोड़ आया अपने मन का तेरी छाया की शरण से भाग आया मैं मसीह, खो गया है
मेरा सब कुछ पाया था तुझसे मसीह, रख ले फिर से घर में अपने, ना रहूं बेटा मैं शर्म। गुनगुनाता हूँ गलतियों की मैं अपनी दास्तां तुझको सुनाऊं। गुनगुनाता हूँ गलतियों की मैं अपनी दास्तां तुझको सुनाऊं। बड़ा गंगा है ये मेरा, देता ना कोई यहाँ पे कुछ, विनती तो सुन ले अब क्षमा तो दे, मैं कराता हूँ कोड़े खाता हूँ, रख ले फिर से घर में अपने, ना रहूं बेटा मैं शर्म। रख ले फिर से घर में अपने, ना रहा मैं बेटा हूँ मैं शर्म। वापसी के वापसी के वापसी के वापसी वापसी के वापसी वापसी के वापसी के वापसी के सनातन परमेश्वर पिताजी, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें बस केवल तेरे पास है प्रभु, हमारे पास कुछ भी नहीं है पिताजी। पहली आज्ञा आपने अपने लोगों में पूरी की, इस आज्ञा में हम पापी ठहरे, हम मृतक ठहरे, हम दोषी ठहरे, हम अपराधी ठहरे। आपने हमारे मुंह को बंद किया पिताजी, आपने हमें वध होने वाले भेड़ में गिना। पिताजी, ये आपकी कृपा है मुझ पापी के लिए, ये आपका अनुग्रह है जो आपने मुझ पापी पर किया। आपने मुझे मारा
क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं आपका जिलाया हुआ पुत्र बनूं। पिताजी, आपकी इस बड़ी कृपा के लिए धन्यवाद। आपके इस अनमोल ज्ञान के लिए धन्यवाद पिताजी, जो आपने हम जैसे शारीरिक मनुष्यों पर ओढ़ेला। अपनी व्यवस्था के खरे वचन के दर्पण में मुझे मेरे मैं से मिलवाया, मुझे मेरे मुख का दर्शन कराया, मुझे बिगड़े रूप का दर्शन कराया, मुझे काल कोठरी में रहने का एहसास करवाया। मैं बंदी हूं प्रभु। आप स्थिर करने वाले तेज के सुसमाचार को इस बंदी के ऊपर छुटकारे के फलस्वरूप प्रकट करेंगे। आप कर रहे हैं पिताजी, मुझे विश्वास है। मैंने देखा नहीं पिताजी आपको, लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है प्रभु। मिट्टी ये बखान करती है, मिट्टी में मेरी आत्मा ये बखान करती है पिताजी। एक अपराधी की प्रार्थना को स्वर पे सुन लेना प्रभु, हमें जिलाना, हमें समेटना, इस मिट्टी पर आप अपने पवित्र चरणों को रखना पिताजी। मैं वो धूल हूं पिताजी जो आपके चरणों की निकटता में है। अपना सब कुछ हम आपको देते हैं पिताजी। जिलाए जाने की आशा के साथ अपने मुंह को धूल में रखे हुए अंगीकार के साथ इस प्रार्थना को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, वो जो आपके दाहिने बैठा है, मेरा रखवाला, जिसके वचन को सुनकर मैं आप पर विश्वास करता हूं, उस एकमात्र सच्चे अद्वैत नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। सुन करके बड़ी दया के साथ पिता के दाहिने स्वर के ऊपर आप कबूल करें। आइए मेरे प्रियो, सब एक साथ एक स्वर एक लय में कहें, आमीन आमीन आमीन। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। जितने भी लोग फेसबुक में जुड़े हुए हैं मेरे प्रियो, आने वाले समय में हम 22, 23 और 24 को बिलासपुर आ रहे हैं। कुदुदंड चर्च ऑफ क्राइस्ट पास्टर निखिल पॉल जी के यहाँ, और उसके डिजिटल पॉम्पलेट को सोशल मीडिया के ऊपर हमने डाल दिया है। सो आप सभी एक दूसरे को इन्फॉर्म करें और आप लोग जरूर आइएगा, क्योंकि वहां पे जिन वचनों का खुलासा होने वाला है वो हमने आज तक कभी नहीं किया है। और इसलिए आप सब जरूर आए मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह का जो विवरण है, जो भेद है, वो वहां रखा जाएगा। और जो प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों की बातों को कहा है, उसके क्या रहस्य हैं और आज जगत में क्या कुछ चल रहा है, उसमें सत्य कितना है और असत्य कितना है, उसके अंतर को परमेश्वर की आत्मा की ओर से स्पष्ट किया जाएगा। इसलिए आप सब वहां पे अवश्य आए। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब की आत्मा के ऊपर होने पाए। एक तू ही है, दो जन्म को है मेरा उद्धार करने वाला। मैं कहाँ जाऊँ, किस कदर मैं कहूँ जीवन की
ये बात तेरे पास एक तू ही है दो जना कोई है तेरे ही पास वो जीवन मैं कहाँ जाऊं जीवन को पाऊं है खुदा मेरे तो मेरे पास आता तेरे पास मैं कहाँ जाऊं मुझको तुझसे यार जीवन को पाऊं रख ले फिर से घर में अपने धूल में मैं यूं पड़ा सा हूँ धूल में मैं हूँ धूल में मैं हूँ धूल में मैं हूँ धूल में मैं हूँ वाह, अपना मुंह धूल में रखिए, क्या जाने उसमें